बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, ये दुनिया नेकी और बदी का जुज्व है। बुरे लोग हमेशा दूसरों का हक मारने और उनको तंग करने का प्लान बनाते रहते हैं। ऐसे में कानून नाफिज करने वाले इदारे ही ऐसे लोगों से निमटते हैं। ऐसे ही जब कनाडा में स्ट्रीट क्राइम्स हद से ज्यादा बढ़ गए तो एक पुलिस वाले ने माजूर अफराद का रूप धारते हुए व्हील चेयर पर बैठकर गलियों में घूमने लगा। लेकिन इसने ऐसा क्या देखा कि पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, कनाडा के शहर वैंकूवर में स्ट्रीट क्राइम हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से पुलिस वाले हाई अलर्ट हो गए। इनको बड़ी तशवीश लाहक हो गई। सीनियर हलकों से सख्त ऑर्डर आना शुरू हो गए। चोरों और डाकुओं से बहुत ज्यादा राहगीर निशाना बन चुके थे, जबकि माजूर अफराद सबसे ज्यादा आसान हदफ थे, क्योंकि चोर उनको बड़ी आसानी के साथ जख्मी भी कर सकते थे और उनसे माल लूटकर भाग सकते थे। तो इस तरह से इन माजूर अफराद को न सिर्फ अपनी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ता बल्कि जान का खतरा भी मंडला रहा था। दोस्तों, जब कई दिनों तक हालात ठीक ना हुए तो सीनियर पुलिस अफसर मार्क हुजली ने सारे मामले की खोज के लिए खास ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाया। उसने सारे केस की छानबीन शुरू की और पता चला कि पिछले कुछ अरसे में 28 माजूर अफराद को लूटा गया और 7 अफराद को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पुलिसमैन हुजली को एक तरकीब सूझी और अमरीकी ड्रामा आर्टिस्ट ब्रुकलाइन की तरह अपने आप को एक माजूर शख्स बना लिया। वो एक व्हील चेयर पर बैठ गया और उसने अपनी आवाज को भी तब्दील कर लिया। अपने रूप को तब्दील करने के लिए अपने चेहरे पर दाढ़ी को भी बढ़ा दिया और इस तरह से अपना पूरा हुलिया तब्दील कर लिया। इसके पास कीमती अशिया जैसे कि घड़ी और दीगर चीजें भी होती थीं ताकि वो चोरों को अपनी तरफ रागिब कर सके। पुलिस अफसर उजली रोजाना वैंकूवर की गलियों पर व्हील चेयर पर बैठकर घूमता रहता। इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद यही था कि चोरों को अपने पास मौजूद कीमती चीजों के जरिए से अपनी जानिब मतवज्जे करना, ताकि जो ही वो चोरी करने की कोशिश करें तो उजली उन्हें पकड़ ले। इसके अलावा पूरे शहर की सीसीटीवी कैमरास की मदद से मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। रोजाना ये पुलिस अफसर माजूर बनकर व्हील चेयर पर बैठ जाता। इसके पास कीमती अशिया भी होती। मार्क हुजली को इस मंसूबे पर काम करते हुए कई रोज गुजर चुके थे। वो बड़ी बेचैनी से चोरों और डाकुओं का इंतजार कर रहा था, लेकिन हर दूसरे रोज उसे मायूसी ही नजर आ रही थी। मंजिल का कुछ पता नहीं था, क्योंकि किसी ने भी इसकी महंगी अशिया को देखते हुए भी उसको निशाना बनाने की कोशिश नहीं की थी। इस दौरान में बहुत सारे लोग उसके पास आए। ना उनके पास कोई हथियार था और ना ही ऐसी कोई दूसरी नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज। जो उसने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो महंगी अशिया, घड़ी और रकम वगैरह अपने पास इसलिए रखता था ताकि जो स्ट्रीट क्राइम करने वाले लोग हैं वो उसके पास आएं, उसको लूटने की कोशिश करें, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें और वो उन्हें गिरफ्तार कर सके। लेकिन वो हैरान था कि ऐसा कोई भी वाकया पेश नहीं आया। कुछ लोग उससे हमदर्दी करते, उसके पास आते, उससे बातचीत करते, उसको कुछ खाने पीने के लिए देते और उनमें से कोई माली इमदाद करके भी चला जाता और उसके साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते। हकीकत में ये लोग माजूरों के साथ हमदर्दी जाहिर कर रहे थे। हत्ता कि एक राहगीर ने उसके साथ सेल्फी भी बनाई। दोस्तों, कीमती अशिया और इतने पैसे रखने के बावजूद भी कोई भी चोर उसके पास नहीं आया और उसको लूटने की कोशिश तक नहीं की। मार्क हुजली ये देखकर बहुत परेशान था कि उसके पास जो प्लान था वो तो नाकाम होता नजर आ रहा था, क्योंकि जैसा कि उसके इल्म में आ रहा था कि स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं वो माजूर अफराद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके पास कीमती घड़ी, कीमती मोबाइल और दूसरी अशिया होने के बावजूद कोई डाकू उसे लूटने के लिए तैयार नहीं था। फिर आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक राहगीर आया और उसके पैसों की थैली की जाने बढ़ने लगा। ऐसे में मार्क के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गया है और वो अब इस मुजरिम को पकड़ लेगा। लेकिन चंद ही लम्हे उसने ऐसा सोचा था कि उसके सारे प्लान पर पानी फिर गया, क्योंकि जैसा वो सोच रहा था ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था।
क्योंकि उस शख्स ने मार्क की उस थैली को जिसमें के पैसे रखे थे उसकी जिप बंद कर दी ताकि कोई उसमें से पैसे चुरा ना सके, और साथ में ये भी कहा कि अपनी कीमती अशिया का ख्याल रखो। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और मार्क गलियों में व्हील चेयर पर बैठकर अपने मिशन को कामयाब बनाने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अपने इस मिशन में उसे कभी कामयाबी ना मिली। वो सुबह से लेकर शाम तक किसी तरह से व्हील चेयर पर घूमता, लोग उसके पास आते, कभी कोई सेल्फी बनाता, कभी उसे कोई खाने के लिए चीज देता और कभी उसकी कोई मदद करने की कोशिश करता। आखिर एक दिन फिर ऐसा हुआ कि एक नौजवान एक गलत अंदाज में उसकी व्हील चेयर की जाने बढ़ा। इस बार मार्क को लगा कि ये तो पक्का मुजरिम है और आज मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया हूँ। लेकिन मार्क के औसान उस वक्त खता हुए जब वो शख्स उसके पास पहुंचा और उसका हालचाल पूछने लगा और चंद एक सिक्के उसकी झोली में भी डाल दिए। उस नौजवान ने कहा कि मेरी माँ भी व्हील चेयर पर है और मैं इस दर्द को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ कि एक माजूर आदमी की लाइफ कितनी मुश्किल होती है। मार्क हैरान था कि वो जिसके बारे में भी सोचता है, जिसके बारे में उसे लगता है कि वो मुजरिम होगा, लेकिन उसका रवैया देखने के बाद उसका ख्याल बदल जाता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि जो स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस हो। बहुत सारे ऐसे लोग उसके पास आते जिनके बारे में मार्क को लगता कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हो सकते हैं, लेकिन वो लोग गैर मुतवक्के तौर पर उसके पास आके इंतहाई खुश अखलाकी के साथ बात करते और उसकी मदद करते। और तकरीबन हर दूसरे तीसरे शख्स ने मार्क को तंबीह की कि इन कीमती इशिया का वो बहुत ज्यादा ख्याल रखे, कहीं उसको कोई नुकसान ना पहुंचा जाए। अब मार्क को 20 से ज्यादा दिन गुजर चुके थे कि इस ऑपरेशन को शुरू किए हुए अभी तक उसको इसमें कामयाबी नहीं मिली थी। दरहकीकत मार्क को कोई चोर भी ना मिला। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि माजूरों के साथ लोग इंतहाई अच्छा बर्ताव करते हैं, हमदर्दी करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको खुश रखने के लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से जरूर देते हैं, और ना ही माजूर लोगों को कोई नुकसान पहुंचाता है। और इसके अलावा वो लोग माजूर अफराद को इस मुआशरे का हिस्सा भी समझते हैं और उनको वो इज्जत और एहतराम भी देते हैं और इनके लिए नेक ख्वाहिशात भी रखते हैं। मार्क ने बताया कि इन 20 दिनों के अंदर उसने चंद डॉलर भी इकट्ठे किए जो कि नरम दिल लोगों ने उसे मदद के तौर पर दिए। इस ऑपरेशन को मॉनिटर करने वाले एक पुलिस अफसर हावर्ड चौर ने ऑपरेशन को कामयाब कहा कि हमने इस तरीके से इन चोरों को मुतनब्बे कर दिया है कि ना ही किसी माजूर को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, ना उसे लूटा जाए। हो सकता है कि वो एक पुलिस वाला ही हो। हौजली ने अपना ये वाकया 2015 में डेली मेल को भेजा। उसने कहा कि कोई भी चोर या डाकू माजूर अफराद को नुकसान पहुंचाने से पहले सोचेगा। पुलिस वाले मुख्तलिफ हुलियों में आपको देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छा पुलिस वाला था हुजली, जो कि कनाडा के शहर वैंकूवर में रहता था। उसने अपनी जान पर खेलकर एक मुनफरिद तरीके से लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की कि कोई भी माजूर अफराद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसे रूप में वो लोग भी हो सकते हैं जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के हों। अगर उनको कोई चोर या डाकू लूटने की कोशिश करेगा या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उनको खुद को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं और यकीनन होंगे अगर वो ऐसे व्हील चेयर पर मौजूद किसी पुलिस अफसर के साथ पंगा लेने की कोशिश करेंगे। उजली ने जराइम की रोकथाम के लिए अहम किरदार अदा किया था। इससे न सिर्फ मुजरिमों को नसीहत हुई बल्कि मुआशरे में बुराई भी कम हुई। तो दोस्तों, ऐसी हमारे सामने और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिनके जरिए से आवाम को समझाया जा सकता है, उनको सबक सिखाया जा सकता है कि ऐसे किसी तरीके से अगर किसी माजूर शख्स या किसी और शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो मुजरिम को गिरफ्तार करने में देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का हमें भी साथ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत के लिए ही कोशा हैं और अपनी जानों पर खेलकर हमारी हिफाजत करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपने आसपास के मुआशरे में रहते हुए ऐसे लोगों की निशानदही करने के लिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ कर सकते हैं? आपके जहन में ऐसा कौन सा तरीका है कि जिनके जरिए से चोरों और डाकुओं को सबक सिखाया जा सकता है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।